राजयोग के लिए हमें दो फैक्टर चाहिए। योग अर्थात होता है कनेक्शन या यूनियन। तो हमने सोल के बारे में भी जाना और सुप्रीम सोल के बारे में भी जाना। आज उसकी एक्चुअल विधि क्या है, किस तरह से हम प्रॉपर योग कर सकते हैं और इसका फायदा पूरा उठा सकते हैं। तो आज हम मेथड को देखेंगे कि कैसे हम एक्चुअल उससे कनेक्ट हों। तो मेडिटेशन जो टेक्निक, उसकी डेफिनेशन हमने पहले भी सुनी कि ये एक टेक्निक ऑफ ऑटोजेनिक रिलैक्सेशन है और वास्तव में यह अंदर के वर्ल्ड से संबंध रखता है, अंदर की दुनिया से संबंध रखता है। और मेडिटेशन जिस वर्ड से आता है वो है मेड्री। इसका अर्थ होता है टू हील, अर्थात जैसे मेडिसिन है उसी प्रकार ये वर्ड मेडिटेशन भी है, एक ही शब्द से बना हुआ है। तो हम हील होना चाहते हैं तो हमें अंदर से ही हील होना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस का अर्थ ही होता है कि अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में लें तो प्रेशर ऑफ द सिचुएशन अपॉन कोपिंग एबिलिटी, अर्थात कि हम बाहर के सिचुएशंस को नहीं बदल सकते, एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं बदल सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारे कंट्रोल में है हमारे अंदर की दुनिया। तो हम इस मेडिटेशन के माध्यम से, कनेक्शन के माध्यम से हम अपनी कोपिंग एबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये कोपिंग एबिलिटी ही योग कहलाती है। वैसे तो जब हमारा जन्म होता है तो हमारा बुद्धि का योग अर्थात कनेक्शन हमारी माँ से रहता है। 2 साल तक बच्चा माँ के पीछे पीछे घूमता, कोई कितना भी बुलाए वो माँ को चिपक जाता है और नहीं जाता। बाथरूम में भी माँ जाएगी, उसके पीछे पीछे वो दरवाजे पर खड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही जब वो बड़ा होता है तो उसका कनेक्शन उसके दोस्तों से जुड़ जाता। फिर माँ बुलाती है, बेटा आओ समय हो गया। तो क्या कहता है बेटा, माँ मुझे थोड़ा सा और खेल लेने दो ना, मेरे दोस्त है ना। तो उसका कनेक्शन किससे जुट गया, दोस्तों से जुट गया। जब बीमार होता है तो डॉक्टर से भी कनेक्शन हो जाता है, पढ़ाई पढ़ता है तो उसे टीचर याद आता है, और है तो फिर माँ बाप तो कम याद आते और पति से कनेक्शन जुट जाता है, फिर समय नहीं मिलता है। और जब बच्चा होता है तो बच्चे से ज्यादा कनेक्शन जुट जाता है। तो इस तरह से ये भी योग है। लेकिन ये योग शारीरिक संबंधों से योग है, और ये बुद्धि का योग समय प्रति समय बदलता रहता है, और इसको हम अटैचमेंट कह सकते हैं। लेकिन राजयोग अर्थात
कि इन्हीं सब संबंधों का अनुभव एक गॉड के साथ करना, सुप्रीम के साथ करना, चाहे वो माँ है, पिता है, दोस्त है, टीचर है, साजन है, बच्चा है, इवन सर्जन भी है। तो सारे संबंधों से जब हम उसको याद करते हैं, यही वास्तव में मेडिटेशन या योग कहा जाता है। अब इसकी विधि क्या है, कैसे हम उसको याद कर सकते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं? तो बहुत आसान है। जैसे कि टेलीपैथिक कनेक्शन होता है। आज आपने किसी को बहुत दिल से याद किया और आप बार बार वो याद आ रहा है, तो थोड़ी देर में उसका फोन आ जाएगा। कि खास माँ बच्चे का भी होता है, माँ आज मुझे क्यों इतना याद कर रही हो, बार बार मेरा मन नहीं लग रहा, तो मैं तुमको फोन कर रहा हूं। इसी प्रकार जो हमारा कनेक्शन, चलते फिरते उठते बैठते, ये बुद्धि का योग, टेलीपैथिक कनेक्शन विद गॉड, दैट इज योग। क्या हमारा ऐसा है? अगर ऐसा हो जाए तो इस संसार में कोई भी प्रॉब्लम ही ना रहे, किसी संबंध से कोई शिकायत ही ना रहे, क्योंकि मैं तो उससे कनेक्टेड हूं जो कि सब कुछ देने वाला है। तो जैसे हम फोन में भी बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विभिन्न प्रकार के, जैसे टीवी भी देखते हैं, मोबाइल भी देखते हैं, तो हमें फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी सेट होती है, हमारा कनेक्शन उस चैनल से जुड़ जाता है। इसी प्रकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें उस चैनल में जाने के लिए अपनी स्थिति बनानी पड़ती है, सोल कॉन्शियस स्टेज बनानी पड़ती है। बहुत लोगों की यही शिकायत रहती है कि मेडिटेशन थोड़ा कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि सारा दिन ध्यान सुबह से लेकर रात तक तो दुनिया में है ना, दुनिया के संबंधों में है। और आजकल तो एक सबसे बड़ा संबंध मोबाइल आ गया है। तो जब उससे हम आर्टिफिशियल वर्चुअली कनेक्ट हो जाते हैं, तो रियल कनेक्शन हमारा परमात्मा से जुट नहीं पाता है। आज जितना कठिन ये हो गया है, लोगों की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई है, वाइब्रेशन इतना बढ़ गया है कि किसी भी घर में जाओ तो बहुत अशांति फील होती है, क्योंकि हर कोई अपने अपने मोबाइल में कनेक्टेड है। अब अगर उस कनेक्शन को छोड़कर हम एक से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो तब हो सकते हैं जब हम अपने आप को इस देह रूपी रबर से अलग करते हैं। तो पहला स्टेप यही है, वी हैव टू बिकम सोल कॉन्शियस। तो इसके लिए हमें साइलेंस में जाना पड़ेगा, अर्थात कुछ समय, जैसे पहले भी हमने कहा, मोबाइल से अगर फास्ट कर लें, वो सबसे नंबर वन स्टेप है। नंबर वन स्टेप यही है जब हम सोल कॉन्शियस हो सकते हैं। और जैसे ही सोल कॉन्शियस होते हैं, हमारे थॉट्स पॉजिटिव होने लगते हैं। और जैसे ही पॉजिटिव थॉट्स हैं, तो फिर सोल का पिता सुप्रीम सोल, वी आर लाइट, माय फादर इज आल्सो सुप्रीम लाइट। तभी तो उस लाइट को हम देख सकते हैं। तो कैसे हम कनेक्ट होते हैं? थॉट एनर्जी के द्वारा, थॉट वेव कम्युनिकेशन विद द सुप्रीम। तो इसको कहते हैं, बहुत साधारण भाषा में हम कहेंगे, हम उसको याद करते हैं और ऑटोमेटिक हमको वो याद आता है। तो बहुत सहज विधि है, आपको थॉट एनर्जी के द्वारा उससे कनेक्ट होना है, जो कि सबसे पावरफुल एनर्जी है। जो बात हम शब्दों से नहीं कह सकते, वो बात हम
थॉट से कह सकते हैं। तो जब हम इस संसार में अपने थॉट्स में भेज सकते हैं, तो क्या हम परमात्मा के पास नहीं भेज सकते? क्योंकि उसको तो शरीर ही नहीं है, ही इज इनकॉर्पोरियल। तो इनकॉर्पोरियल से जुटने के लिए हमें भी इनकॉर्पोरियल होना पड़ेगा, लाइट बनना पड़ेगा। आप कहेंगे ये तो हम बहुत दिनों से करते आए, कोई नई बात थोड़ी ही है। प्रार्थना करते हैं, वो भी तो हम थॉट से करते हैं। लेकिन देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत बेसिक डिफरेंस है। जब आपकी दोस्ती किससे होती है? राजा की राजा से होती है, भिखारी की भिखारी से होती है ना? इसी प्रकार प्रेयर में हम प्रार्थना क्या करते हैं? हुँ? आप बहुत ऊंच हैं, हम नीच हैं, कामी हैं, कपटी हैं, हमें माफ करो, मतलब ऐसे हम मांगते रहते हैं। या फिर अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, गॉड बहुत ऊंचा और हम बहुत नीचे। अब कनेक्शन कैसे जुटेगा? वो कनेक्शन होता है जैसे कि मालिक और नौकर का कनेक्शन होता है ना, वैसे होता है। कहता है आप तो मालिक हो। तो देखो, इधर मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है? मेडिटेशन मतलब कम्युनियन ऑफ इनर सेल्फ विद द सुप्रीम। मतलब वी आर लाइट एंड अवर फादर इज लाइट, वी आर पावरफुल, अवर फादर इज पावरफुल। मतलब मेरा बच्चे और पिता का कनेक्शन है। अगर बच्चा कहे कि पिताजी आप तो बहुत महान हैं, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, तो बच्चे को एक चांटा लगाएगा। पिता कहेगा तू मेरा नाक कटाएगा? अरे तू तो मेरे से भी बड़ा बन, मेरे से भी ज्यादा पढ़। देख मैं नहीं पढ़ पाया ना, मैं वो नौकरी नहीं कर पाया ना, मेरी एक्सपेक्टेशन तेरे से है। मतलब यहाँ पिता हमें अपने आंखों में बिछा कर रखते हैं, तभी तो कनेक्शन जुटता है। राजा का राजा से कनेक्शन जुटता है, इसलिए इसको कहते हैं राजयोग। हम राजा बनकर, राजा बेटे बनकर अपने फादर से कनेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर नौकर और मालिक का कनेक्शन रहता, बराबर नहीं रहती ना, वो बहुत महान है और हम कम। मान लीजिए जैसे कि एक सब्जी लेने के लिए, हाँ, एक नौकर आता है और अपने अपने मालिक से पैसा मांगता है कि हमको ये सब्जी लेना है घर के लिए, आप दे दीजिए। अब उसके पास खुले नहीं रहते 500, लेकिन वो 500 नहीं देता है, वो खुले कराकर फिर देता है। बच्चा आता है ना, तो कहता पापा पापा मुझे बहुत जरूरी ये काम है। और योग्य भी है वो बच्चा, वो जानता है फादर ये पैसा वेस्ट नहीं करेगा, पूरा का पूरा वो जेब से उठाकर दे देता। यही अंतर है सुख का। हमने जो जीवन में प्राप्त किया मेडिटेशन से, वो अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए अब बच्चा बन जाओ, बच्चा बन जाओ और सब कुछ उससे प्राप्त कर लो। तो चलो उसकी विधि क्या है? तो हमने पहले जाना, पिछले लेसन में क्या जाना? हु इज गॉड। हमें गॉड का परिचय हुआ ना। तो अभी तक वैसे भी आप देखो, मान लीजिए हम पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं और फिर कभी नहीं मिलते, सिर्फ हमारा परिचय कोई इंट्रोडक्शन आपस में कराता है और फिर हमें समय नहीं है, हम कभी सालों बाद ऐसे मिले या देखें, तो मुझे कभी याद नहीं आएंगे आप, कभी नहीं याद आएंगे। कभी बाई चांस दिख गए, हाँ वो बात अलग है, लेकिन नेचुरल याद नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा सिर्फ आपसे परिचय हुआ है, संबंध नहीं जुटा है। हम्म? जब मेरा संबंध जुटेगा आपसे, मुझे आपसे रिश्ते का ज्ञान होगा। जैसे बच्चे का माँ से रिश्ते का ज्ञान, ये मेरी माँ है, तो ना चाहते हुए भी मुझे माँ याद आ जाती है और मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इसी प्रकार जब मुझे अपने गॉड पिता का परिचय हुआ, तो मुझे उसके संबंध का ज्ञान हुआ और संबंध के ज्ञान से जब मुझे अनुभव होने लगा, तो अकेले बैठे बैठे भी मैं उस पिता के प्यार में खो जाती हूँ, मुझे सारी दुनिया भूल जाती है। यही है आधार। अर्थात उस गॉड से संबंध जोड़ो। तो कब जोड़ोगे? जब उस माँ से रोज रोज मिलोगे ना,
मान लो माँ ने पैदा किया और दूसरी माँ ने पाला, तो वो माँ याद नहीं आएगी, पालने वाली याद आएगी। तो यहाँ हमको पालने वाला, हमारा जीवन चलाने वाला गॉड फादर आ गया। वो हमको मिलता, हम रोज उससे मिलते हैं। आप रोज नहीं मिलोगे ना, समय नहीं मिलता, ये काम ज्यादा आ जाते हैं, वो काम ज्यादा आ जाते, तो कैसे संबंध जुटेगा? फिर दुनिया ही याद आएगी ना, दुनिया की बातें ही याद आएंगी ना, दुनिया के ही संबंध याद आएंगे, फिर वर्चुअल दुनिया ही याद आएगी, ये अवास्तविक दुनिया अलग हो जाती है। तो संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। तीसरा है स्नेह। जैसे ही संबंध जुटा, मैं वो माँ का प्यार अनुभव करने लगती हूँ, और अपने आप ही मुझे वो बहुत 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 याद आती है, और तब मुझे वो प्यार अनुभव होता है और प्राप्ति होती है। तो देखो, याद सबसे ज्यादा वही आता है जिससे हमें प्राप्ति होती है। माँ निस्वार्थ प्यार देती है ना, सब कुछ अपना लुटा देती है, उसके पास कुछ हो छुपा के भी रखती है बच्चे के लिए। तो सबसे ज्यादा प्राप्ति जिससे होती है, बिजनेस में भी सबसे ज्यादा फायदा जिससे होता है, वही याद आता है ना। तो ये चार आधार हैं। तो इसी प्रकार हमने गॉड का परिचय प्राप्त किया। हु इज गॉड? हिज इनकॉर्पोरियल पंच ऑफ लाइट, और वो सागर है गुणों का। मेरे सारे संबंध हैं और मुझे उससे प्यार हुआ। तो चलिए, कैसे संबंध जोड़ना है वो हम शॉर्ट में देखते हैं। क्योंकि जब तक आपने उससे प्यारा संबंध नहीं जोड़ा, और सबसे ज्यादा संबंध किससे जोड़ना है वो पता? जिसको, जो आपको ऑटोमेटिक याद आता है ना, जो ऑटोमेटिक याद आता है, तो उसको रिप्लेस करना है। शारीरिक संबंध जो मुझे है, वही संबंध मुझे अनुभव करना है अपने पिता से, तभी तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी। और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी क्या है? सुख, शांति, पवित्रता। तो मुझे दुनिया के रिलेशन से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। कहते तो हम जरूर हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन अंदर से तो एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि मेरा कनेक्शन उस गॉड से नहीं है। मैं प्रेयर जरूर करती हूँ, पूजा जरूर करती हूँ, लेकिन मेडिटेशन नहीं करती। मेरा उससे कनेक्शन नहीं है, मेरा उससे प्यार नहीं है। तो उससे प्यार भी हम कह सकते हैं। हम्म, प्यार, जैसे भगवत गीता में सारे चैप्टर है ना, योग लिखा हुआ है, भक्ति योग। तो लोग भक्ति योग समझते हैं, भक्ति मतलब पूजा नहीं, भक्ति मतलब होता है प्यार। जब तक प्यार नहीं है, तो पहला कनेक्शन माँ और पिता का, प्यारा प्यारा, मीठा मीठा कनेक्शन हमें उससे बनाना है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, वैसे भी कहते हैं गॉड फादर इज माय फादर, तो मैं उससे बातें करती हूँ। तो मेडिटेशन की कोई विधि थोड़ी होती है, आपको कुछ बात करना है, उसको इमर्ज करो और कहो आज आप सारे दिन, जैसे लौकिक में होता है ना, बच्चा मान लो सड़क पर जा रहा है, ठीक है, और फादर का हाथ पकड़ा हुआ है। हाँ, तो फिर वो क्या करता है, अपने दोस्त को उंगली दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा, ले ले, मैं तो अपने पिता के साथ हूँ, हाँ मैं तो जा रहा हूँ, मेरे कोई डर थोड़ी है, और बढ़िया सड़क पार करेगा। इसी प्रकार सारे दिन अगर मेरी कॉन्शियसनेस रहती है कि इज ऑल माइटी के अम्ब्रेला के अंदर में ये कार्य कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो जैसे मेरा पिता, हाँ, वो उसके प्रोटेक्शन में हूँ, तो मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। सारा दिन मैं उड़ती रहती हूँ, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मेरी रक्षा करने वाला तो वो है, वो मात पिता है, मैं उसकी उंगली पकड़कर चल रही हूँ सारे दिन में। सुबह होती है, शाम होती है, मैं पिता के साथ। नंबर 2, टीचर भी है वो मेरा। हम्म, तो रोज हम पढ़ते हैं, सुबह सुबह उठकर हम उसकी पढ़ाई पढ़ते हैं, जो गॉड फादर हमको पढ़ाता है। यहाँ पर हम उसको मुरली कहते हैं। वैसे लोग शास्त्र भी पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन शास्त्र किसने लिखे, किसने लिखे, वो हम कल चर्चा करेंगे, है ना, वो कब लिखे गए। और जो डायरेक्ट गॉडली वर्जन्स जो होते हैं,
उनमें पावर रहती है ना। फिर सतगुरु भी है वो हमारा, बाकी गुरु तो हमें छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये थोड़ी छोड़ कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका तो शरीर ही नहीं है। अरे वो तो मेरा दोस्त भी है, खुदा दोस्त, ये थोड़ी छोड़कर जाने वाला है। आप कोई बातें जो अपने पिता से नहीं कह सकते, वो अपने फ्रेंड से कह सकते हो। तो खुदा को आपने दोस्त बना दिया, अब किसी से मत कहो। चुपचाप आपने जो गलती की है ना, कोई बात आपको आप नहीं कह सकते, तो खुदा दोस्त को बुला लो, वो आपको साथ देगा। अरे वो मेरा साजन है, कहते हैं ना, जो भगवान को प्यार करता है वो कभी भी विधवा नहीं होती। जैसे मीरा का प्यार था, हाँ, मीरा का प्यार तो वो कृष्ण से था, मूर्ति से था। हमारा प्यार किससे हुआ है? अरे जो गॉड फादर, जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, सबका पिता है, वही मेरा पति भी है। मैं कभी विधवा नहीं हो सकती। चाइल्ड, बच्चा, वो बच्चा भी है ना। तो जो बच्चा है, अब आपका ये दूसरा बच्चा भी है। जितने बच्चे हैं ना, आपसे कोई पूछा जाए आपके कितने बच्चे हैं, तो इस गॉड फादर को जरूर बताना, है ना। वो फादर भी है, पिता और भी बच्चा भी है। क्योंकि अगर बच्चे के रूप में प्यार नहीं करेंगे ना, तो आपके दूसरे जो बच्चे हैं उनको मदद कौन करेगा? गॉड फादर को आपने बच्चा बना लिया, तो एक वो भी बना लिया। तो बहुत सारे ऐसे लाइव एग्जाम्पल हैं कि वो जो एक माँ थी, वो शिव बाबा को अपना बच्चा बनाकर रखती थी, और कोई पूछता था कितने बच्चे हैं, बोलती थी 3। एक बार क्या हुआ, उसके एक्चुअल जो बच्चे को बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अब उसको थोड़ी चिंता आई। फिर उसको लगा, अरे मेरा एक बच्चा तो शिव बाबा है और ही इज ऑल माइटी। तो उसने कहा, देखो वो तुम्हारा भाई परेशानी में है, तुम उसकी जाकर मदद करो। तुम भी तो मेरे बेटे हो ना, तुम छोटे बेटे हो, वो बड़ा भाई है तुम्हारा, जाओ जाओ उसको मदद करो। और सचमुच ऐसा हुआ कि उसका बिजनेस बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे ही एक माँ थी, वो क्या हुआ कि उसके सारे बच्चे विदेश, आजकल विदेश में रहते हैं ना, वो अकेली थी, बुखार हो गया उसको, है ना। तो उस दिन क्लास नहीं गई। अगले दिन जब क्लास गई, तो फिर कहा बहन जी ने, क्यों आए नहीं थे, एब्सेंट थी आज? बोले बहन जी मेरा बेटा आया था। तो सोचा शायद कोई दूसरा बेटा आया होगा विदेश से। अरे बहन जी वो कहाँ से आएंगे? अरे आपने कहा ना शिव बाबा को बच्चा बनाओ, वो आया। मेरे को, मैंने कहा कि देखो आज तुम बच्चे के रूप में, हाँ मैं तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती, तुम सर्जन भी बन जाओ, जो करना है करो। तो बहन जी सच्ची बताती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे को लगा किसी ने पानी दिया, मेरा बुखार भी ठीक हो गया बहन जी, सचमुच। तो उसको एक बेटा जरूर बना लेना, बेटा बेटी जो भी है ना। तो फिर हमारे जीवन का वो स्ट्रेस है, आशियाना वो दूर हो जाता मेरा है। मेरा घर साथ स्वर्ग बन जाता है। तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। तो उसको धड़कन में बसा लेना है। अब 5 मिनट में हम सिर्फ टेक्निक सुन लें, और धीरे धीरे और फिर 10 मिनट से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। याद करने की विधि क्या है ना। जैसे पिता को हम याद करने के लिए खास बैठते हैं क्या? नहीं, वो तो याद आता है ना। तो बहुत प्यार से उसको याद करना है, लेकिन 2 मेथड है। एक बैठकर हम खास याद करते हैं सुबह शाम, और एक कर्मों में, है ना। तो बैठकर कैसे, आप खास सुबह शाम वो टाइम फिक्स कर लो। मेरा वी 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 आई पी, गॉड फादर जो सबका पिता है, प्राइम मिनिस्टर का भी, चीफ मिनिस्टर का, मुझे किसी से अपॉइंटमेंट और नहीं लेना है, वो मेरा उसी के लिए अपॉइंटमेंट है। कई लोग क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज कर, अरे पहले मेंटल एक्सरसाइज तो कर लो, पहले उससे तो कनेक्ट हो जाओ, फिर फिजिकल करते रहना।
तो इनिशिएशन आप तैयारी कर लो, यू आर हैप्पी, अपने मन को तैयार करो, फिर बैठो, फिर मेडिटेशन अर्थात पहले सोल कॉन्शियस हो जाओ, हु एम आई, चारों तरफ से बुद्धि को हटाओ, उससे कनेक्ट हो जाओ। थर्ड स्टेप फिर उसे कंसंट्रेट, जैसे ही बुद्धि एकाग्र होगी आपको जीवन में फीलिंग आने लगेगी, रियलाइजेशन अपने आप ही आपको होने लगेगा। तो इसका डिटेल है। और फिर कर्म करते हुए आप उसको हर समय अंडर अम्ब्रेला, गॉड फादर मेरे साथ है, हर कर्म में आप मेरे साथ रहना, है ना। तो वो इसको कर्म योग कहते हैं। खाना बनाते समय वो हम कर्मिक जो फिलॉसफी है उसमें पूरा डिटेल लेंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता क्यों करें? क्योंकि अच्छा होगा ही, क्योंकि ऑल माइटी सुप्रीम पावर हमारे साथ है, डर किस बात का। योग में रहकर कर्म करो और अपने आप ही रिजल्ट अच्छी होगी। हाँ, हम इसका अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं 7 दिन जब कोर्स लेते हैं तो बाहर लोगों से ज्यादा बात करना बंद, साइलेंस में ज्यादा रहो। और जब भोजन करते हो तो भोजन करते समय ये सोचो कि परमात्मा की दवाई खा रहे हैं, अमृत है, डेली 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 सुनना जरूरी है, यही सच्चा सत्संग है। तो चलो हम थोड़ा सा ये इंजेक्शन ले लेते हैं, है ना। अब सुना, अब इसको इंजेक्शन लेते हैं, थोड़ा सा फील करते हैं। तो शॉर्ट में आज हमने सुना है, धीरे धीरे अनुभव करते जाएंगे, लेकिन संबंध बनाने के लिए डेली उससे मिलना जरूरी है। एक भी दिन गैप कर दिया तो भूल जाता, दुनिया याद आती। दुनिया तो 2 आंखों से दिखाई देती ना, तीसरी आंख से देखने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो चलते हैं यात्रा पर। ओम शांति। चारों तरफ से अपना बुद्धि योग कुछ समय के लिए हटा दे। श्वासों की ओर अपना ध्यान ले जाए। गहरी श्वास लें। हर श्वास के साथ फील करें पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ रही है। हर श्वास छोड़ने के साथ निगेटिविटी बाहर निकल गई। यू आर रिलैक्स नाउ। Ask yourself, who am I? I am a point of divine light. दोनों आईब्रोज के बीच एक सितारा जगमगा रहा है, जैसे सामने। देखिए, और मुझ सितारे से शांति की किरणें निकल रही। मेरा मस्तिष्क शांत शांत। ये शांति मेरे चेहरे में फैल धीरे धीरे
मेरे श्वासों में समा गई। मेरे हाथ बिल्कुल हल्के और शांत हो गए। बैक शांत हो रहा है। पैर नीचे पैरों बिल्कुल शांति ही शांति। I am a peaceful being. आप कनेक्ट होते हैं अपने सुप्रीम फादर से, जो शांति का सागर है। तो अपने सामने देखिए एक दूसरा सितारा। आप भाग्यवान हैं जो आप भगवान को पिता के रूप में पा गए। देखें, he is also point of light, जैसे सूर्य है बिल्कुल सामने। और फिर करें वो शांति का सागर है। शांति की असीम लहरें सुप्रीम शिव बाबा से निकलकर मुझ पर पड़ा। डूब जाएं इस शांति में। आप उनके समान बन रहे हैं। खो जाएं इस प्यार में, आनंद में जो शिव बाबा से निकल रहे हैं। ये हीलिंग एनर्जी आपका मन और तन हील हो रहा है। आपके चारों तरफ हीलिंग एनर्जी और पावरफुल ऑरा बन गया है। फील करते हैं आप जिस स्थान पर बैठे हैं वो स्थान चार्ज हो रहा है। डेली मुझे एक ही स्थान पर बैठकर कुछ समय के लिए डेली फिक्स टाइम शिव बाबा से मिलन मनाएं। सारा घर स्वर्ग बन जाएगा। मुझे किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अपने आप ही जैसा मेरा टेलीपैथिक कनेक्शन शिव बाबा से है, दूसरे भी
मेरे इस पावरफुल पॉजिटिव पीसफुल वाइब्रेशन से बदल रहे हैं। विजुलाइज करें। आपका घर अभी ही सत्य हो गया। ये है मेडिटेशन से प्राप्ति। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।